दुर्भर दान वह दान होता है जिसमें उपहार के साथ कोई भार या दायित्व भी जुड़ा होता है, यानी प्राप्तकर्ता को उपहार लेने के साथ साथ कोई जिम्मेदारी, आर्ण या कर्तव्य भी वहन करना पड़ता है। यह सिद्धांत धारा 127 स्थानांतरण की संपत्ति अधिनियम 1882 में वर्णित है। यदि एक व्यक्ति किसी अन्य को कोई ऐसा उपहार देता है जिसमें लाभ के साथ कोई भार या उत्तरदायित्व जुड़ा हो, तो प्राप्तकर्ता को उपहार पूरा स्वीकार करना होगा या पूर्णतः अस्वीकार करना होगा। उसे यह अधिकार नहीं है कि वह लाभ वाला भाग ले ले और दायित्व से बच जाए। की sentit commodum, sentir des bêtes et onus, यानी जो लाभ लेता है उसे दायित्व भी उठाना चाहिए। मान लीजिए ए एक संपत्ति बी को उपहार में देता है जिसमें 5 लाख रुपए का ऋण भी जुड़ा है। अगर बी यह दान स्वीकार करता है तो उसे ऋण की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। वह केवल संपत्ति नहीं ले सकता और ऋण से बच नहीं सकता। क्या दुर्भर दान अवयस्क के पक्ष में किया जा सकता है? हाँ, दुर्भर दान अवयस्क के पक्ष में किया जा सकता है, लेकिन अगर अवयस्क बड़े होने पर उस दान को स्वीकार करता है तो उसे पूरा दान स्वीकार करना होगा, लाभ और दायित्व दोनों। उसे यह अधिकार नहीं होगा कि वह केवल लाभ वाला भाग रखे और दायित्व से इनकार कर दे। अगर वह दान को अस्वीकार करता है तो उसे पूरा अस्वीकार करना होगा। अर्थात अवयस्क को अभी कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन जब वह बड़ा होकर निर्णय लेगा तो उसे पूरा दान स्वीकार या अस्वीकार करना पड़ेगा। आनंदा मोहन रॉय बनाम गौर मोहन मुलिक 1901 के इस केस में यह बात सिद्ध की गई थी कि अगर कोई दान दुर्भर है और वह अवयस्क के पक्ष में दिया गया है तो वह दान तभी बाध्यकारी होगा जब अवयस्क बालिग होने के बाद उसे स्वीकार करता है। मुल्ला के अनुसार एन ऑनरस गिफ्ट टू अ माइनर डज नॉट बाइंड हिम अंटिल ही, ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी, एक्सेप्ट्स द बर्डन अलॉन्ग विद द बेनिफिट। और डॉ आर के सिन्हा का कहना है, where a minor is the donee of an onerous gift, he is not bound during his minority, but on attaining majority, he must elect whether to accept or reject the whole gift. दुर्भर दान वही होता है जिसमें लाभ के साथ साथ कोई भार या दायित्व भी जुड़ा होता है। ऐसा दान अवयस्क के पक्ष में किया जा सकता है, लेकिन अवयस्क उस समय बाध्य नहीं होगा। जब वह बालिग हो जाएगा तभी उसे पूरा दान यानी लाभ और भार दोनों स्वीकार या अस्वीकार करना होगा। उसे यह छूट नहीं मिलेगी कि वह केवल लाभ ले ले और दायित्व से बच जाए।